सिंदूर की कीमत। फागुन का रंग भरा महीना मस्त दोपहरी हवा के संग अटखेलियां खेल रहा था कि पंडित दीनानाथ यजमान की जय कहते हुए बाएं कंधे पे बड़ा सा थैला टांगे हुए, दाहिने हाथ से अपनी मोटी शिखा पर हाथ फेरते हुए मिस्टर सिन्हा के संगमरमर बिछे बरामदे से गुजरते हुए राजसी ठाट बात से सजे हुए एक एयर कंडीशनर रूम में प्रवेश करके गद्देदार सोफे पे धंसते हुए कहा। मिस्टर सिन्हा ने भी पूरे उत्साह और ताजगी के साथ कहा, प्रणाम पंडित जी। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सब खैरियत ही है यजमान। लेकिन आज मैं एक विशेष काम से आपके पास आया था। पंडित दीनानाथ ने बिना किसी भूमिका के मिस्टर सिन्हा से अपनी बात कह डाली। आपका बेटा योगेश तो विदेश से डॉक्टरी पढ़कर आया है और अपना एक भव्य क्लिनिक खोलकर अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। मिस्टर सिन्हा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, उसके क्लिनिक की इमारत तो इस कमिश्नरी में सबसे टॉप का है। और वह भी पंडित जी ने सिन्हा की बात को काटते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। तब तो वह हम लोगों के हिसाब और विचार दोनों से पूरी तरह शादी के योग्य है। मिस्टर सिन्हा ने कहा, हाँ हो तो गया है, पर एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दूं और जल्द ही अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। यह सुनते ही पंडित दीनानाथ झट से कह उठे, उसी सिलसिले में तो मैं आपके पास आया हूं। कल मैं मिस्टर वर्मा के घर गया था, जो कि एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर के पद पर स्थित हैं। उनकी इकलौती पुत्री सलोनी की जोड़ी आपके बेटे विजय के साथ बहुत अच्छी रहेगी। लड़की भी सुंदर और सुशील है, पढ़ी लिखी भी अच्छी है और साथ ही साथ घर के कामों में भी निपुण है। परंतु कहते कहते पंडित जी के चेहरे का भाव बदल गया। परंतु क्या पंडित जी? मिस्टर सिन्हा ने पुराने हिंदी फिल्मों के हीरो के अंदाज में एस्ट्रे में सिगार को झाड़ते हुए पूछा। पंडित जी ने थोड़ी गंभीरता के साथ थोड़ा झिझकते हुए कहा, यजमान, मिस्टर वर्मा की हैसियत इतनी नहीं है कि वह आप लोगों की खातिरदारी कर सकें। मैं समझा नहीं पंडित जी, आप किस खातिरदारी की बात कर रहे हैं? मिस्टर सिन्हा ने अपने गले में बंधी टाई को ढीला करते हुए पूछा। पंडित जी ने कहा, अरे यजमान, मैं दहेज की बात कर रहा हूं कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह आप। पंडित जी की इतनी बात सुनते ही मिस्टर सिन्हा उठ खड़े हुए और कहा, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं दहेज लूंगा, मेरे पास कमी किस चीज की है? और फिर मैं उस चीज को क्यों लूंगा जो हमारे समाज में एक लाइलाज बीमारी बन गई है? नहीं पंडित जी नहीं, कम से कम मेरा परिवार तो ये दुष्कर्म नहीं कर सकता। बस वे सिंदूर की कीमत दे दें। मिस्टर सिन्हा ने बड़ी सहजता से कहा। पंडित जी मिस्टर सिन्हा के उच्च कोटि के विचार सुनकर कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गए। फिर प्रसन्न होकर बोले, तो यजमान, मैं कल ही मिस्टर वर्मा को यहाँ लेकर आता हूँ। हम सभी एक साथ बैठकर सारी बातें तय कर लेंगे और लड़का लड़की को भी एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो सब मंगलमय ही होगा। शाम हो चली थी। पंडित जी ने हल्का जलपान ग्रहण कर मिस्टर सिन्हा से विदा ली और मिस्टर वर्मा के घर पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई और अगले दिन मिस्टर सिन्हा के घर चलने का समय निश्चित किया। फिर मिस्टर वर्मा के घर रात्रि का स्वादिष्ट भोजन कर अपने घर की राह ली। पंडित जी के जाने के बाद से वर्मा और उनकी पत्नी सिन्हा के विचारों को जानकर अपने तथा अपनी बेटी के भाग्य पर इठला रहे थे। उनके लिए वह रात काटनी मुश्किल हो गई थी। वे जल्द से जल्द सिन्हा जैसे बड़ी हस्ती वाले महान आत्मा से मिलकर अपनी बेटी को उनके घर की बहू बनाना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह ही वर्मा और उनकी पत्नी सलोनी के साथ पंडित जी को लेकर सिन्हा के घर पहुंच गए शादी की बातचीत करने। सिन्हा भी अपनी पत्नी अपने भावी समधी समधन से बात करने में मगन हो गए। योगेश और सलोनी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। सिन्हा का इशारा पाते ही नौकरों ने उनके सामने खाने पीने के सामानों की मेज सजा दी। वहां का माहौल देखकर ऐसा लगता था कि रिश्तेदारी होने वाली न होकर वर्षों पुरानी है। इन सभी के बीच पंडित जी मुख्य सदस्य थे और इस खुशनुमा माहौल का पूरा आनंद उठा रहे थे।
अभिवादन की औपचारिकता के बाद सिन्हा ने वर्मा को संबोधित करते हुए कहा, आपको लग रहा होगा कि मैं पुरानी विचारधारा का हूँ, पुराने तरीके से रिश्ता ढूंढ के जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में शादी.com, मैरिज ब्यूरो, पत्र पत्रिका, पेपर आदि के विज्ञापन से जो वर वधू ढूंढे जाते हैं उनमें उतनी सच्चाई नहीं होती, लोग बहुत धोखा खाते हैं, इसलिए मैंने ये पुरानी विधि चुनी। पंडित जी के द्वारा रिश्ता ढूंढवाने की सिन्हा ने ये बात वर्मा के चेहरे से हटाते हुए पंडित जी की नज़र में नज़र मिलाते हुए कहा। उपस्थित सभी लोगों ने इस बात में सहमति अपने अपने तरीके से दी। लंबी चौड़ी बातचीत के दौरान ही सिन्हा ने कहा, पंडित जी ने तो आपको बता ही दिया होगा कि हमें बस एक अच्छी बहू चाहिए और कुछ भी नहीं। पंडित जी की ओर देखते हुए वर्मा ने कहा, हाँ, पंडित जी कुछ बता तो रहे थे जब हमारे घर गए थे। दोनों समधी समधन के युगलों में ये भी तय हो गया कि बारातियों को खाना क्या क्या देना चाहिए। वर्मा ने औपचारिकता वश सिन्हा से हंसते हुए कहा, यदि लेन देन की बात और लड़का लड़की से भी एक बार उनकी मर्जी पूछ ली जाए तो अच्छा रहेगा, खासकर लड़के के लिए, क्योंकि वह तो खुले विचारों वाला है, और हो भी क्यों ना, आखिर विदेश से डॉक्टरी पढ़कर जो आया है। यह सुनकर सिन्हा ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं वर्मा, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारा फैसला ही उनके लिए सर्वमान्य है। और जहाँ तक लेन देन की बात है तो वह आपको पंडित जी के द्वारा मालूम हो गया होगा। यह बात अपने कानों से सुनकर वर्मा और उनकी पत्नी की खुशी दोगुनी हो गई। शाम हो गई थी। वर्मा ने सिन्हा से विदा मांगी तो उन्होंने कहा, आप लोगों के साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला और न ही मन भरा, लेकिन वक्त का तकाजा है, आज आप लोगों को विदा तो करना ही होगा। वर्मा ने सिन्हा से विदा लेते समय गदगद कंठ से कहा, आपने तो कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं भी तो लड़की का पिता हूँ इस नाते। लेकिन सिन्हा, मैं आप लोगों के आदर्शों और विचारों को ठेस नहीं पहुँचाना। इतना सुनते ही सिन्हा बोल उठे, वर्मा, मैं भी आप जैसे भले व्यक्ति और उनके विचारों को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। सलोनी आपकी इकलौती बेटी है, आपका सब कुछ तो उसी का है, फिर भी यदि आप अपनी बेटी जो भी देना चाहते हैं दीजिए, और मेरे बेटे ओ नो अपने होने वाले दामाद को तो सिंदूर की कीमत दे ही रहे हैं। वर्मा ने मी सिन्हा से बड़े जोश से गले मिलते हुए कहा, अहो भाग्य हमारे, धन्य हैं आप लोग। अच्छा बताइए कितनी कीमत देनी होगी हमें सिंदूर की। सिन्हा ने भी बड़ी खुशी से वर्मा को गले लगाते हुए कहा, अब देखिए मी वर्मा, लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी तो करता नहीं है, वह देश विदेश घूम चुका है और डॉक्टर भी है, इसलिए वह ऐसी वैसी मामूली सिंदूर तो खरीदेगा नहीं। कई देश घूमेगा तब कहीं उसे सिंदूर पसंद आएगा जो पूरी तरह से नेचुरल होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसे खरीदने में यही कोई 80 से 90 लाख रुपया लग जाएगा, वह आप दे दीजिएगा। यह सुनते ही पंडित जी, मिसेज वर्मा और सलोनी स्तब्ध हो गए। वर्मा के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और होठों पे एक फीकी सी स्माइल चिपकाए। उनका हाथ स्वतः ही सिन्हा के कंधे से सरक कर नमस्ते की मुद्रा में आ गया।